नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीती शाम हरियाणा सरकार के सहयोग और विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान की महानिदेशक तृप्ता ठाकुर और प्रिंसिपल निर्देशक डॉक्टर मंजू मैम ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर प्रशिक्षण ले रहे इंजीनियरों ने नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पिछले 8 साल में विद्युत के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों का प्रदर्शन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश में 404 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि मांग 215 गीगावाट है। आज हमारे पास सरप्लस बिजली उपलब्ध है। बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पिछले 8 साल में मोदी जी के मार्गदर्शन में पावर सेक्टर में जो सुधार हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा कि इन सालों में सिर्फ बिजली का उत्पादन ही नहीं बढ़ाया गया बल्कि उसका वितरण भी किया गया, जिसके लिए लाखों ट्रांसफार्मर लगाए गए और नई लाइनें बिछाई गई तथा पुरानी लाइनों को बदला गया। इसके अलावा कई सब स्टेशन भी बनाए गए। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 86 लाख घरों को बिजली दी गई और 18,000 गाँव में जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुँचाई गई। उन्होंने गर्व से कहा कि आज देश में 404 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि मांग 215 गीगावाट है। आज हमारे पास हर प्लस बिजली उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि पहले गांव में 12.5 घंटे बिजली आती थी, लेकिन अब 22.5 घंटे बिजली आती है। वहीं शहरों में 23.5 घंटे बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में 6 लाख LED बल्ब बांटे गए, जबकि मौजूदा सरकार में उजाला कार्यक्रम के तहत करोड़ LED बल्ब बांटे गए। इससे देश की जहां एनर्जी बचाई गई, वहीं कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया गया। उन्होंने कहा कि आज दूसरे देशों में भी बिजली दी जा रही है। आज स्मार्ट मीटरिंग हो रही है और बिजली के नुकसान को कम किया जा रहा है। हरियाणा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में प्रदेश के 65 गांवों में से 5600 गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। आज गुजरात के बाद देश में हरियाणा को दूसरा रैंक प्राप्त है और ये सब बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम करने के एवज में उपलब्धि हासिल हुई है। वहीं इस अवसर पर राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान की महानिदेशक तृप्ता ठाकुर ने बताया कि आयोजित किए गए बिजली महोत्सव कार्यक्रम में आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और कार्यक्रम में हमने भारत में विद्युत क्षेत्र में पिछले 8 सालों में जो उन्नति की है उसको यहाँ प्रस्तुत किया गया। वहीं नाटक के माध्यम से भी इस उपलब्धि को दर्शाया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग ले रहे बांग्लादेश के इंजीनियरों ने भी इस प्रस्तुतियों में भाग लिया। उन्होंने बताया कि आज विश्व में विद्युत उत्पादन में चाइना और अमेरिका हमसे आगे है, लेकिन जिस तरह हमारा देश विद्युत क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है, उसके चलते जल्द ही हम विश्व में पहले स्थान पर होंगे। देखिए, पिछले 8 सालों में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे मंत्री श्री R.K. की रहनुमाई में पावर सेक्टर में जो सुधार हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं और पावर सेक्टर में न सिर्फ जनरेशन को बढ़ाया गया है बल्कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए भी लाखों करोड़ की योजनाएं जी, जैसा RDS स्कीम है, उसमें लाखों ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, लाइनों को बदला गया है, सब स्टेशन लगाए गए हैं, अपग्रेड किया गया है। तो ये सारे केबलिंग की गई है और आज भी हर राज्य से प्रस्ताव आकर उसमें ऐसे काम किया है जिससे पूरे सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए। 2 करोड़ 86 लाख घरों में बिजली दी गई है। 18,000 गांव जिनमें बिजली नहीं थी उनमें 1 साल से पहले उन गाँवों में बिजली पहुँचाई गई है। आज हमारे यहाँ बिजली का जो जनरेशन है, कैपेसिटी है, वो 404 गीगावाट की है और हमारा पीक लोड जो खपत है, डिमांड है,
वो 215 गीगावाट है, यानी कि हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है। आज पहले गाँवों में 12.5 घंटे बिजली आती थी, आज गाँव में 22.5 घंटे बिजली आती है, शहरों में 23.5 घंटे बिजली आती है। मतलब ये सारा काम पिछले 8 सालों में करके दिखाया। आज पिछली सरकारों में 6 लाख LED बल्ब बांटे गए, इस सरकार में उजाला कार्यक्रम के 37 करोड़ बल्ब LED के बांटे गए। जो 70 रुपये में आता, जो 350 में आता था वो 70 में दिया गया। तो इससे देश की जो एनर्जी है उसको भी हमने बचाया है, देश के कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया है। यानी कि मतलब इस तरह और बिजली ऐड हो गई है हमारी, बिजली बचा के। और आदरणीय मोदी जी ने जो कहा है COP26 में कि 2030 तक हमको 500 गीगावाट बिजली का रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ाना है। और मोदी जी जो लक्ष्य तय करते हैं, मोदी जी की सरकार उसको समय से पहले अचीव करते हैं। अभी जैसा बताया कि 2030 तक हमको ये रिन्यूएबल एनर्जी जो थी 40% हमको कर रही थी, लेकिन वो 40% 2030 की बजाय 9 साल पहले हम नवंबर 2021 तक पूरी कर लिया वो टारगेट। मतलब मोदी जी की सरकार का करिश्मा देखिए कि 9 साल पहले टारगेट को पूरा कर लेना। दूसरे देशों को भी बिजली दी जा रही है। देखिए निश्चित तौर पर भारत दूसरे देशों को भी बिजली देता है। अब मोदी जी ने देखिए एक नेशन एक ग्रिड, आज कहीं भी बिजली पैदा की है, कहीं भी हिंदुस्तान में पहुँचाई है। अब 1 सन और 1 वर्ल्ड, ये मोदी जी ने कहा है कि जब एक सूरज है, एक देश हो रहा है, तो एक देश की बिजली किसी भी देश में जाए उसके लिए काम चल रहा है। आज स्मार्ट मीटरिंग पूरे देश में हो रही है जी। तो ये सारे सुधारीकरण के काम हो रहे हैं। और जो ACS लॉसेस हैं, ये सारे लॉसेस को कम करने के लिए हम सारे सिस्टम को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, हरियाणा के कई जिलों में भी मनाया गया कल बिजली महोत्सव। तो ये उपलब्धियां, इसका मुख्य मकसद देखिए जहाँ देश में इतनी अचीवमेंट हैं, जहाँ आज देखिए हरियाणा में पिछले 7 सालों में मनोहर जी के नेतृत्व में 6500 गांव, जिनमें से 5600 गाँवों में आज 24 घंटे बिजली आती है। और जो पूरे देश में जब बिजली, हर प्रदेश की रैंकिंग होती है बिजली सेक्टर, पावर सेक्टर में, तो हमको ये खुशी होती है कि हमारा हरियाणा वहाँ दूसरे नंबर पर खड़ा है। दक्षिणी हरियाणा A+ में है और उत्तरी हरियाणा A में है। मतलब गुजरात के बाद हरियाणा का स्थान आता है। तो ये जो मनोहर जी के नेतृत्व में जो बिजली के लिए जो काम हुआ है, बिजली स्ट्रेंथिंग के लिए, जनरेशन के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है, इसलिए हरियाणा ने ये रैंक प्राप्त किया है। इस तरह की फरीदाबाद की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।